सो इससे मैंने क्या सबसे भी मैं आकाश आपने ये चैनल कंप्लीट किया ना और इसमें जो हम पाइथन के अंदर डायनामिक लिस्ट के बारे में जानने वाले क्या होता है डायनामिक लिस्ट और उसको कैसे बनाते हैं पाइथन के अंदर। सीधा हम चलते हैं अपने वीएस कोड की स्क्रीन के अंदर और यहाँ पे मैंने फाइल बना के रखी हुई है डायनामिक लिस्ट डॉट पी नाम से। एंड सबसे पहले बात करते हैं होता क्या डायनामिक लिस्ट। मैंने अपनी लिस्ट बना दी लाइक ए इक्वल्स टू हेलो हाय वो सब। चलिए तीन चीज़ों की मैंने लिस्ट बना दी। तो ये तो एक लिस्ट बन गई है जो प्रोग्रामर ने बना के रखी हुई है। अगर हम इसको प्रिंट करते हैं प्रिंट प्रिंट है प्रिंट एंड रन करते हैं। सो इन टर्मिनल हमको जो है बस सीधा सीधा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ये तीन ऐसे देखने को मिल जाएगी। देख लो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ये तीन ऐसे देखने को मिल गई है। नाउ डायनेमिक लिस्ट में क्या होता है, डायनेमिक लिस्ट में ये होता है कि ना यूजर जो है इसको खुद मतलब यूजर जो है रन करते साथ ही यूजर से पूछे कि आपको अपने लिस्ट में क्या क्या ऐड करना है। ऐसे डायनेमिक ये होता है डायनेमिक लिस्ट कि यूजर इनपुट दे कि उसको लिस्ट में क्या क्या चाहिए। तो मान लेते हैं ए को हमको सबसे पहले देखो मैं बता देता हूँ। इस पर हम लोग को लूप का जरूरत होगा कि एक लूप जो है यूजर से बार बार पूछेगा कि ये ऐड हो गया और क्या चाहिए, ये ऐड हो गया और क्या चाहिए। एंड ये लूप का भी एंडिंग होना चाहिए वरना कंटिन्यूटी में पूछते ही रहेगा ये नहीं चलेगा। सो हम फॉर लूप एंड व्हाइल लूप दोनों यूज कर सकते हैं। मैं आपको दोनों यूज करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले व्हाइल लूप जो मेरा फेवरेट है, आई पर्सनली यूज व्हाइल लूप ओनली। मेनली क्या हमेशा मैं व्हाइल लूप ही यूज करता हूँ। सबसे पहले हम लिस्ट बना देते हैं। लिस्ट बनाना तो हमको है, बस एलिमेंट लिस्ट के सारे यूजर ऐड करने वाले हैं। एंड एक वेरिएबल दे देते हैं बी इक्वल टू जीरो। अब देखो मान जैसे लूप में होता है क्या है, एक स्टार्टिंग की वैल्यू होती है और एक एंडिंग की वैल्यू होती है कि कब स्टार्ट होगा कब एंड होगा। अगर फॉर लूप में देखता हूँ तो उसमें एक स्टार्टिंग एंड एंडिंग है। तो व्हाइल लूप में ऐसा कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा कि रेंज की कितनी बार लूप को रन करना है। सो वो जो है एक्सटर्नली ऐसे करने वाले हैं, बी नाम का वेरिएबल जीरो रखिए। मैं आपको कोड बाय कोड सब समझाने वाला हूँ। सो अगर मैं एक व्हाइल चालू करता हूँ व्हाइल लूप, व्हाइल बी इज लेस देन, चलो मान लो सी एक और वेरिएबल रखते हैं सी इक्वल्स टू इंट, ये क्या होगा सी इक्वल्स टू इंट इनपुट, ये क्या दब जा रहा है मेरे से, सी इक्वल्स टू इंट इनपुट enter the number of elements you want to add in the list। तो ये अपना एक अब while c is b is less than c, then d equals to int या d equals to direct input ले लो and enter the element you want to add in the list। चलो ये तो सीन हो गया अपना कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं समझा देता हूँ मैंने किया क्या है। b की वैल्यू दे दी जीरो। मान लो c मतलब मेरे को 6 एलिमेंट लेने हैं, मान लो c की वैल्यू मैंने 6 दे दी। मुझे 6 एलिमेंट देने हैं लिस्ट में। तो while b इज लेस देन c, जब तक जीरो 6 से छोटा है तब तक जीरो हम इसमें स्टेप वैल्यू भी दे सकते हैं b प्लस इक्वल टू वन, या ये तो शॉर्ट फॉर्म में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं b इक्वल टू b प्लस वन। तो b की वैल्यू हमेशा जैसे लूप का पहले ये लेंथ खत्म होगी तो b की वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर ये रन होगा फिर ये बढ़ जाएगी। तो ये कब तक चलेगी, पहले तो b जीरो, जीरो इज लेस देन मान लो 6 मैंने c की वैल्यू दे दी, जीरो इज लेस देन 6 चलेगा। फिर वन, वन इज लेस देन 6 वो भी चलेगा एक और वाली, टू, टू इज लेस देन 6 चलेगा, थ्री, थ्री इज लेस देन 6 चलेगा, फोर, फोर इज लेस देन 6 चलेगा, फाइव, फाइव इज लेस देन 6 चलेगा, सिक्स अगर आ गई जैसे b की वैल्यू 6 आ गई, सिक्स इज नॉट लेस देन 6, 6 इज इक्वल टू 6, तो उस समय नहीं चलेगा। तो मानिए 6 बार लेगा 0 1 2 3 4 5, ये 6 बार ये जो है इनपुट लेने वाला है और ऐसा कोड जो है मान लो जैसे नंबर, तो ऐसे ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ऐसे वर्क करने वाले हैं इन दिस लिस्ट। तो अब हर एक वैल्यू को इस लिस्ट में ऐड भी तो करनी है। तो ए डॉट अपेंड, अपेंड आप सबको पता ही होगा कि लिस्ट में एक नई वैल्यू डालने के लिए अपेंड का अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं। अब चलो प्रिंट करते हैं अपनी लिस्ट को, प्रिंट लिस्ट प्रिंट ए। अब इसको ले लेते हैं, आई वांट 5 एलिमेंट्स, हेलो हाय गाइस सब्सक्राइब कर लो। चलो ये बन के आ चुकी है अपनी लिस्ट, हेलो हाय गाइस सब्सक्राइब कर लो। अब थोड़ा और हम इसको बेटर कर सकते हैं इस बी की मदद से। बेटर कैसे कर सकते हैं, अब वो तो थोड़ी ज्यादा लेवल की कोड होगी। एंटर दी, इसको एक्सप्लेन ले लेते हैं, एंटर दी बी बी प्लस वन, क्योंकि बी जीरो से स्टार्ट होगा तो फर्स्ट एलिमेंट, तो एंटर दी वन एलिमेंट आएगा यहाँ पे। सो इसको थोड़ा सा फिर चेंज करना होगा। if b is equal to 0, then enter the first element। if b is equal to 1, this is copy b plus 2, enter the second element। if b is equal oh my god 2,
enter the third. If b is less than 2, then enter the b plus एक सेकंड b plus 1 एलिमेंट ही होगा हमेशा। चलो ये enter the number of, like I want 6 elements in the list. Enter the first element you want to add in the list. आलू, गोभी, भिंडी, अदरक। तो ये आप जैसे देख सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अदरक के बाद और क्या ले सकते हैं यार, और क्या ले लिया यार, चलो पूरी लेते हैं एंड पेप्सी भी ले लेते हैं साथ में। तो बन गई अपनी लिस्ट, इजी। चलो वाइल लूप से तो इजी हमारा बन गया एंड मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा वाइल लूप से करूँ। कई जगह आपको फॉर लूप से ही करवाते हैं, बट वाइल लूप इज थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो सकता है, बट मच मोर ईजियर एंड एफिशिएंट देन फॉर लूप। मेरे हिसाब से तो यही है, बाकी कई लोगों का प्रेफरेबल फॉर लूप भी होता है, तो वो उनकी चॉइस है यार। ये तो होगा अपना, और क्या हम ऐड कर सकते हैं इसमें, और डेट किसकी जगह देख लेते हैं हम। फर्स्ट एलिमेंट दे, सेकंड एलिमेंट दे, ये सब भी कर लेते हैं। चलो बी को फिर से 0 रख लेते हैं। हम ऐसे चाहे तो नया वेरिएबल भी ले सकते हैं, चलो बी इतना काम का आदमी है, बी इतना काम का वेरिएबल है, तो इसी को यूज कर लेते हैं। व्हाइल बी इज लेस देन सी। मैं आपको फिर से अभी कभी मैं कोड लिख देता हूँ, उसके बाद फिर से आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ लाइन बाय लाइन। सो इफ बी इज equal to 0, print first element is a 0। ये बस ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें जो है ना, लाइक एस टी है, फिर एन डी है, फिर आर डी है। तो ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड में डाल सकते हो, सेकंड बाकी सबके पीछे तो टीएच है ना। तो ये मैं बस 3 और उसके आगे का कर लेता हूँ, और ये बी को 2 हो जाएगा। 2 बी इज ग्रेटर देन 2 एंड बी प्लस 1 नाउ इज ए। चलो अब मैं आपको समझाता हूँ क्या इसमें किया गया मैंने। जब तक b प्लस इक्वल टू 1 भी दे देते हैं, तो b इक्वल टू b प्लस 1। अब चलिए मैं बताता हूँ, b की वैल्यू 0 और b तब तक ही रन करेगा जितना मतलब ये तो इसकी जगह जितनी बार ये रन किया उतना ही b भी रन उतनी बार ये भी रन करने वाला है। अब b की वैल्यू अगर 0 है, माने पहला एलिमेंट आपको लाइक इंडेक्सिंग के बारे में पता होगा अगर लिस्ट के बारे में, तो वो ऐसे चालू होता है 0 से चालू होकर आगे तक चलता है। तो b की वैल्यू अगर 0 है, माने द फर्स्ट टर्म of the list will be A0 होते हैं, फिर लिस्ट का A1 आता है, फिर A2 आता है, फिर A3 A4 A5 A6 ऐसे ऐसे आते रहते हैं। तो स्टार्ट 0 से ही होते हैं। मैंने 7th टर्म आपको देखनी है तो हो जाएगा A6। तो यहाँ पे द फर्स्ट एलिमेंट अगर B0 है, माने जब B0 होगा तो A0 माने फर्स्ट एलिमेंट A0 होता है। तो द फर्स्ट एलिमेंट इज A0, सेकेंड एलिमेंट इज A1, थर्ड एलिमेंट इज A2। अब आगे से क्या होगा, B तो यहाँ पे B3 रहेगा, बट शो करना फोर्थ एलिमेंट, तो B3 B की वैल्यू 3 रहेगी, लेकिन फोर्थ एलिमेंट आएगा B प्लस इक्वल टू 1। तो यहाँ पे बस शो करवाने के लिए कि B कौन सा एलिमेंट चल रहा है। फोर्थ टर्म या फोर्थ एलिमेंट जो है वो B3 की वैल्यू A3 की वैल्यू में होगा, फोर्थ एलिमेंट। तो मैं आपको एक एग्जांपल देने का मान लो हेलो हाय व्हाट्सअप, आलू, भिंडी, गोभी, कुछ भी मैंने लिख दिया। ये मानो ये एक लिस्ट है, ए नाम से एक लिस्ट है। तो ये इसकी इंडेक्सिंग होगी 0, इसकी होगी 1, इसकी होगी 2, इसकी होगी 3, इसकी होगी 4, इसकी होगी 5। ये ऐसे इंडेक्सिंग होती है, 0 से स्टार्ट होती है। एंड जो आपका टर्म होता है ना, लाइक ये देखा जाए तो ये फर्स्ट टर्म है, बट ये इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू 0 है। ये सेकंड टर्म है, बट इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू 1 है। तो ये जैसे 6 टर्म है, बट इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू 5 है। तो ये बी जो है 0 से ही चालू हो रहा है, तो बी जो है इंडेक्सिंग वैल्यू के साथ साथ चल रहा है। बट यूजर तो इंडेक्सिंग वैल्यू नहीं देखेगा, यूजर देखेगा कि उसको क्या देखना है। यूजर को बोलेंगे कि ये हमारा इंडेक्सिंग के हिसाब से फोर्थ है, बट यूजर को तो दिखेगा कि ये फिफ्थ टर्म है ना। ये बैकएंड काम है कि इंडेक्सिंग के हिसाब से चलना बैकएंड है। यूजर को तो फिफ्थ टर्म ये दिख रहा है यहाँ से, तो यूजर को तो फिफ्थ दिख रहा है, इंडेक्सिंग वैल्यू के हिसाब से ये फिफ्थ टर्म है, फोर्थ टर्म है सॉरी।
सो यही जो चीज़ होती है इंडेक्सिंग की, अब यूजर को दिखना चाहिए कि ये हमारा फोर्थ टर्म है, ये थर्ड टर्म है, मतलब फोर्थ टर्म है, यूजर को दिख रहा है कि ये फोर्थ टर्म है, तो इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू 3 होगी, जो कि यहाँ पे है, बी 0 से चालू हो रहा है ना, तो इंडेक्सिंग वैल्यू के साथ साथ ही चल रहा है बी। ये आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो ये इंडेक्सिंग में बी हम दे सकते हैं, शो करना यूजर को तो बी प्लस 1 दो, ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे। अब मेरे को एक 6 टर्म लेनी है, आलू, भिंडी, गोभी, अदरक, कुरकुरे, पेप्सी, लो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म आ गई, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। जैसे बी ये इंडेक्सिंग के हिसाब से ये फिफ्थ टर्म है, बट यूजर को शो हो रही है सिक्स्थ टर्म, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो ये इंडेक्सिंग में 0 से स्टार्ट हो रहा है, बट नेचुरल नंबर की काउंटिंग 1 से चालू हो रही है, तो इसलिए ऐसा है। सो ये तो हो गया अपना वाइल लूप का। चलो न्यू फाइल बना के फॉर लूप का भी मैं समझा देता हूँ। फॉर लूप, मैं फॉर लूप में बहुत डीप में नहीं जा रहा, फॉर लूप बस बेसिक से कैसे एक डायनेमिक लिस्ट बनाते हैं फॉर लूप में, वो बता देता हूँ। तो ए इक्वल्स टू, लिस्ट बनानी होगी, लिस्ट तो खुद से बनानी होगी, सेव कर लेते हैं इसको डेस्कटॉप में। फॉर लूप बनाना है, मेक लिस्ट, फिर फॉर आई, आई वेरिएबल जो अपने ये फॉर लूप में हो गया, आई इन रेंज 1 2 6, या मान लो कितने एलिमेंट्स लेने हैं, यहीं से कॉपी कर लेते हैं, C+1, या चलो ये मैं आपको अभी पहले इतना समझा देता हूँ, इसको भी पास में करते हैं। तो ये देखो फॉर लूप का जिनको पता होगा, पहले आता है स्टार्ट वैल्यू। स्टार्ट फॉर लूप में 3 चीज़ देनी होती है, एक तो स्टार्ट वैल्यू, एक तो देखो स्टार्ट वैल्यू एक होती है स्टेप वैल्यू, और एक होती है एंड वैल्यू। स्टार्ट वैल्यू आप देना चाहते हैं तो दो, नहीं देना चाहते तो ना दो, ये कंपलसरी नहीं है। स्टेप वैल्यू भी देना चाहते तो दो, नहीं देना चाहते तो ना दो। एंड वैल्यू देनी होती है, कब तक लूप चलना चाहिए। तो ये बाय डिफॉल्ट कुछ ले लेता है, बाय डिफॉल्ट ये स्टार्ट वैल्यू को 0 लेता है, स्टेप वैल्यू को 1 लेता है, एंड एंड वैल्यू तो आपको यूजर को देनी पड़ती है, तो ये आपको देनी पड़ती है। अब मैंने यहाँ पे स्टेप वैल्यू नहीं दी है, स्टार्ट वैल्यू दी है 1 के तौर पे, एंड स्टेप वैल्यू नहीं दी है, बाकी एंड वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर ली है C+1। ये देनी पड़ती है, लेकिन मेरे को बस 3 टर्म चाहिए, तो C+1 टर्म में देना होता है एंड वैल्यू। अगर मैं इसको 1 ले रहा हूँ, अगर मैं इसको 0 कर दूँ तो C तक चलना चाहिए। तो अगर देखो मैंने इसको यार प्लेस कर लेता हूँ, मैंने इसको 0 से स्टार्ट करता हूँ मान लो। अब ये काम तो थोड़ा बहुत एक वाइल लूप जैसा हो रहा था वैसा ही हो रहा है, कि आई की वैल्यू पहले आती है 0, फिर 1, फिर 2, टिल द टाइम जो ये एंड वैल्यू अपनी C यहाँ तक चलती रहेगी आई की वैल्यू। तो अब यहाँ पे मान लेते यूजर से ले लेते हैं इनपुट, b इक्वल्स टू इनपुट, ये चीज़ जो है यहीं से कॉपी कर लो, तो यहाँ से कॉपी कर लो सर। यहाँ पे b की जगह हमने आई ले ली अपनी, b की जगह आई ने ले ली, एंड ये b+1 की भी हमको अभी जरूरत तो है नहीं राइट नाउ। ये जो b प्लस इक्वल टू 1 जो है, तो आई ये देखो जैसे मैंने बोला कि एक स्टेप वैल्यू होती है कि कितने से बढ़ेगा, 1 से फिर 2 से, तो ये प्लस इक्वल टू 1 का ही काम कर रही है स्टेप वैल्यू। तो एंड यहाँ फिर एक आई है, तो आई की वैल्यू पहले तो 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3, या पहले 0 से स्टार्ट करें हम, स्टार्टिंग वैल्यू तो 0, 1, 2, तो ये इंडेक्सिंग के हिसाब से अभी चल रही है। मैंने जैसे 0 से दिया तो ये इंडेक्सिंग के लिए ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो अभी अगर मैं इसको ये भी दे देते चलो साथ ही साथ, मोबाइल में दे दे क्या, इसको चलो मोबाइल में दे देते हैं। बस इसको भी आप एट दिन फॉर्म कर सकते हो, लेकिन वीडियो हो गई थोड़ी लंबी हो गई है, तो इसको मोबाइल पे रहने देते हैं। एंड चलो बी यहाँ पे बी जैसे मैंने यूज़ किया है, तो वाइल लूप है, तो यहाँ तो मैंने वेरिएबल को यूज़ किया है। अब मैं इसको रन करता हूँ, पहले तो इसको एक बार क्लियर कर लूँ, न्यू टर्मिनल से रन करता हूँ। चलो विंडोज़ को टर्मिनल से रन किया जाए, command prompt open here and python for then यहाँ से नाम कॉपी करो राइट, python एंड यो वेट कुछ तो इशू आ रहा है इसमें, यहीं पे रन करना पड़ता है। क्या इशू है, c equals to enter the elements want to add in the list, इसे रन करके देखते हैं। देखो enter the elements want to add in the list, number of elements ना, तो मैं ले लेता हूँ एक मेरे को 6, वही 6 एलिमेंट,
देखो यहाँ पे जैसे फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एंड सिक्स, ये एक्जैक्टली जैसे व्हाइल लूप हमने किया था एंड एक्जैक्टली वैसा ही रिजल्ट आया। रिजल्ट में कोई चीज़ आई नहीं, बस मैंने इन दोनों की जगह पर बदली हुई है। मतलब रिजल्ट में कोई चेंज आया नहीं है। सो ये तो है आपके ऊपर डिपेंड कि आप फॉर लूप यूज़ करना चाहते हो या व्हाइल लूप। मैं खुद तो व्हाइल लूप ही हमेशा यूज़ करता हूँ। अब देखते हैं कितने लाइन में फ़र्क आया। ये फॉर लूप में हम लोग बन गया 23 लाइन में एंड व्हाइल लूप में सेम चीज़ बन गई 25 लाइन में। बट अगर आप देखो तो इसमें बहुत कुछ ऐसे स्टेप वैल्यू सब तो ये एक लाइन में ही आया हुआ है। बट इस पे जैसे b इक्वल टू 0 मैंने दिया है, इनिशियल वैल्यू 0 दे दी है एंड स्टेप वैल्यू यहाँ पे दी है b इक्वल टू b+1। तो ये जो फॉर लूप में आपको वहीं पे फर्स्ट लाइन में ही मिल जाता है, बट व्हाइल लूप में अलग से देना पड़ता है। सो यही था आज के इस वीडियो पे एंड होप आप सब समझे होंगे एंड खुद से जो है प्रोग्राम बना पाएंगे। तो वीडियो को देखने का वीडियो कैसे कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू, बाय।